हाय। आज का ये वीडियो जो है ये हम पूरे मार्केटिंग मैट्रिक्स अमेज़ॉन पे बहुत सारे ऐसे मैट्रिसेस मिलेंगे। कहने को ये है कि आप किसी भी चीज़ को एडवर्टाइज्ड कर रहे हो तो एडवर्टाइज करने के बाद कोई ना कोई डेटा जनरेट होता है। डेटा जनरेट का मतलब आपका एड सेल ही हो रहा है, स्पेंड हो रहा है, लोग देख रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं। उसके बाद फिर ऑर्गेनिक कुछ सेल आ रही है। ये सारी चीज़ें को हम लोग बोलते हैं केपीआई मेट्रिक या ओवरऑल पीपीसी मेट्रिक से ही बोलते हैं। अमेज़ॉन पे कुछ ऐसे मेट्रिक्स है जिसके बारे में आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। इसके बिना आप कोई भी रिपोर्ट्स या कोई भी डेटा को पढ़ना मुश्किल हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें मैंने भी फेस करी थी। कुछ ऐसे मेट्राइसेस होते हैं जिसके बारे में हमारा थोड़ा भी गलत पता होता है। वो इस वीडियो में देखेंगे कि मैंने कैसे कहाँ पे क्या करा था, और उसके बाद वो एक बार देख लेते हैं टोटल मेट्राइसेस जो आपको मिनिमम पता होना ही चाहिए। वो है 18 मेट्राइसेस होते हैं, बिल्कुल पता होना चाहिए। जिसमें से कुछ होते हैं पूरा कैलकुलेटिव मेट्राइसेस, जैसे हमारे देखे जाए तो रोएस, आरओआई, एकॉस, टेकॉस, सीटीआर, सीबीआर, सीपीसी, एओवी, सीपीए, ये सारे ऐसे होते हैं जिसको कैलकुलेट किया जाता है। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से होते हैं जिसको कैलकुलेट नहीं किया जाता है, ये हमारे इसी तरीके से ऐसे ही रहते हैं। इसको हम कैलकुलेट नहीं करते, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। और वो ये जो इतने सारे दिख रहे हैं ये इन्हीं के हेल्प से यहाँ पे मेट्राइसेस निकल जाते हैं। इसके बारे में पता एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है इम्प्रेशन। मैक्स एज मैं एक ऐसे बता रहा हूँ कि एज एन एडवर्टाइजर इम्प्रेशन के बारे में हम ये ख्याल रखते हैं कि बस कुछ भी क्लिक किया, यहाँ पे अगर प्रोडक्ट दिख रहा है, कस्टमर को प्रोडक्ट दिख गया, तो वो इम्प्रेशन हो गया। बस इसमें इम्प्रेशन मिल गया, इस प्रोडक्ट को एक इम्प्रेशन मिल गया, इधर नीचे आया तो इसको एक मिल गया, इसको एक मिल गया। ऐसे को हम इम्प्रेशन बोलते हैं। लेकिन नहीं, ये थॉट गलत है। इम्प्रेशन दो टाइप के हो रहे हैं, मतलब दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, एक इम्प्रेशन, एक व्यूएबल इम्प्रेशन। व्यूएबल इम्प्रेशन का मीनिंग जो होता है, पहले मैं वो बता दूं। व्यूएबल इम्प्रेशन का मीनिंग होता है अगर मैंने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज्ड करा है और कस्टमर ने प्रोडक्ट का 50% ऑफ द इमेज देखा हो, मतलब 50% ऑफ द इमेज, या फिर एटलीस्ट 1 सेकंड तक उसके प्रोडक्ट को देखा हो। 50% या 1 सेकंड तक उस प्रोडक्ट को देखा हो, तो वो चला जाता है व्यूएबल इम्प्रेशन में। इम्प्रेशंस क्या होते हैं? इम्प्रेशन होते हैं आपके एडवर्टाइज शो हो रहे हैं, कस्टमर को दिखा नहीं दिखा फर्क नहीं पड़ता है। आपने ऐड किया, किसी न किसी टारगेटिंग कीवर्ड पे आपके प्रोडक्ट दिखे हैं, एडवर्टाइज्ड हुए हैं, वो हुआ इम्प्रेशन। तो क्योंकि आप बहुत सारे रिपोर्ट देखोगे अमेज़ॉन के अलावा, फ्लिपकार्ट में देखोगे, अमेज़ॉन पे अगर डीएसपी आप अगर चलाते हो तो वहाँ पे आपको इम्प्रेशन और एक व्यूएबल इम्प्रेशन दिखेंगे। फ्लिपकार्ट में जाओगे तो वहाँ भी व्यूएबल, मिंत्रा में तो व्यूएबल इम्प्रेशन बहुत आते हैं, वो तो साफ साफ लिखा होता है इम्प्रेशन, व्यूएबल इम्प्रेशन। तो दो डिफरेंस होते हैं। इम्प्रेशन को वो मत समझो कि बस कस्टमर को व्यूएबल इम्प्रेशन, अगर कस्टमर देख रहा है तो वो व्यूएबल इम्प्रेशन होता है। क्लिक्स क्या होता है, अब आते हैं। क्लिक्स होता है अगर किसी कस्टमर ने, ये मैं स्पॉन्सर्ड पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप समझो कि ये भी स्पॉन्सर्ड है, समझो, मुझे समझाने के लिए किसी के स्पॉन्सर्ड पे मैं क्लिक नहीं कर रहा। इसको मैंने क्लिक करा और ये अगर स्पॉन्सर्ड रहता, एडवर्टाइज रहता, क्लिक करने के बाद इसके पीडीपी पे पहुंचा, मतलब एटलीस्ट एक क्लिक अगर जा रहा है तो वो क्लिक्स हो गया। कस्टमर किसी भी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट को अगर वो क्लिक कर रहा है तो वो क्लिक्स है, क्लिक वे बोलेंगे। एड स्पेंड, एड स्पेंड का फॉर्मूला होता है जनरली सीपीसी मल्टीप्लाई क्लिक्स। ये होता है एड स्पेंड। सबसे पहले एड स्पेंड क्या है वो देख लेते हैं। यार क्या होता है ना कि
एज एन एडवर्टाइज़र मेरा काम है प्रोडक्ट को दिखाना ऊपर, जहाँ मेरा मतलब मेरे प्लानिंग के हिसाब से। तो ऊपर की तरफ जब दिखेगा कुछ ना कुछ पैसे लग रहे हैं इस पे, कोई कस्टमर क्लिक करेगा तो क्या होगा, पैसे कट होंगे एडवर्टाइज़र के। ठीक है। तो वो उसका क्या हो रहा है, स्पेंड हो रहा है। ठीक है। इसका रिलेशन समझाना थोड़ा सा, मतलब आपको यहाँ कंसंट्रेट करना पड़ेगा। एड स्पेंड, सीपीसी। सीपीसी होता है मेरा कॉस्ट पर क्लिक। एक क्लिक करने में जितना खर्चा हो रहा है इनटू क्लिक, मतलब मान लो कि मेरे टोटल क्लिक आए 100, इनटू, और 5 रुपए एक क्लिक पे कट हो रहे हैं, 5 मैंने किया तो टोटल क्या हो गया 500। तो एड स्पेंड मेरा क्या हो गया 500, ये 500 हो गया। ठीक है। तो एड स्पेंड का मतलब आप समझो कि एडवर्टाइजिंग स्पेंड हो रहा है। स्पेंड, अगर कोई भी प्रोडक्ट एडवर्टाइज्ड हो रहा है उस पे जितने भी क्लिक्स आए और एक क्लिक पे जितना खर्चा होता है उसको मल्टीप्लाई कर दो, एड स्पेंड निकल के आ जाएगा। इसके ऊपर भी और भी बहुत सारी चीज़ें बन सकते हैं। अब मान लो यहाँ पे थोड़ा सा देखो, एड स्पेंड इक्वल टू 5 रुपए करके एक क्लिक पे खर्चा हो रहा है, 100 क्लिक्स आए हैं, 500। इसी जगह पे मान लो 2 रुपए एक क्लिक पे खर्च हो रहे हैं और 100 क्लिक आए हैं। दोनों में क्लिक्स तो 100 ही है, लेकिन सीपीसी डिपेंड करता है कॉस्ट पर क्लिक। कॉस्ट पर क्लिक होता है कि एक क्लिक करने पे कितना स्पेंड हो रहा है। अब ये डिपेंड किस पे रहता है, इसके ऊपर हम एक इसके बाद वाले वीडियो बनाएंगे जिसपे मैं ये बताऊंगा कि एक दूसरे के ऊपर मैट्रिसेस किस तरीके से डिपेंड होता है। लेकिन ये मेरा ऐसा था कि पहले एक बेसिक बताना कि इम्प्रेशन क्लिक्स वगैरह क्या क्या होता है, उसके फॉर्मूलाज वगैरह, ये चीज़ आप देखा करो। 500, 200, तो आप समझे क्या होता है, एक सीपीसी इंटू क्लिक मल्टीप्लाई क्लिक, ये आपके हो जाते हैं एड स्पेंड। ओके। तो इसके बाद हम आते हैं एड सेल। याद रखो कि सपोज कि हम ये अच्छा एग्जांपल होगा। ये पर्टिकुलर मीरा बैले करके जो प्रोडक्ट है, ये फेस मास्क शीट बेच रहा है। ये अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज्ड भी कर रहा है, और यहाँ पे देखो इसका ऑर्गेनिक भी आ रही है, मतलब विदाउट स्पॉन्सर्ड। अगर कोई भी कस्टमर स्पॉन्सर्ड पे क्लिक करता है, ठीक है, स्पॉन्सर्ड पे क्लिक करता है और इसको बाई कर लेता है, तो क्या होगा, स्पॉन्सर्ड पे क्लिक करके बाई कर लेता है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं एड वाली जो एडवर्टाइज्ड प्रोडक्ट ही खरीदा है, तो इसका एट्रीब्यूशन जो होगा एड सेल में ही होगा। रेवेन्यू जनरेटेड डायरेक्टली फ्रॉम पीपल हु क्लिक योर एड एंड परचेज। आपके एड देख के खरीदा है उसने प्रोडक्ट, ये ऐसे नहीं खरीदा है, वो एड देख के खरीदा है। अगर यही चीज मैं विदाउट एड खरीद लेता, यहाँ पे ये एडवर्टाइज नहीं है, इसको क्लिक करके मैं अगर खरीद लेता, तो ये मेरा एट्रीब्यूट होता ऑर्गेनिक सेल में, विदाउट पेड। समझ रहे हो, विदाउट पेड से मैं अगर खरीदता हूँ तो वो मेरा एट्रीब्यूट होता है ऑर्गेनिक सेल्स के ऊपर। इन दोनों पे क्लियरली रहना, क्या कहना चाह रहे हैं। और एक होता है टोटल सेल। टोटल सेल कुछ नहीं होता है, एड सेल प्लस ऑर्गेनिक, मतलब दोनों, जितने ऐड के थ्रू सेल आया है जितने ऑर्गेनिक सेल आई है, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे टोटल सेल। उसके बाद आती है मेरे पास ऐड ऑर्डर और ऑर्गेनिक ऑर्डर। ऐड ऑर्डर क्या होता है, ऐड ऑर्डर, मैं यहाँ पे एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट पे क्लिक किया और मैंने खरीद लिया तो मेरे एक ऑर्डर आए, इसको हम लोग ऐड ऑर्डर बोलते हैं। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिकली मतलब जो विदाउट स्पॉन्सर्ड है उस पर क्लिक क्लिक करके खरीदें, उसको हम लोग ऑर्गेनिक ऑर्डर बोलते हैं। टोटल सेम इसके तरह है, ऐड प्लस ऑर्गेनिक। एक चीज़ मैं कहीं ना कहीं भूल रहा हूँ, वो मुझे अभी याद आया, मैं बता देता हूँ। ऑर्डर एंड यूनिट्स, ये दोनों डिफरेंट मैट्रिसेस हैं। आप ऐसा समझो,
ऑर्डर क्या है, यूनिट क्या है? ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर, मान लो मैंने क्लिक किया, इसको क्लिक किया, मैं यहाँ से बाई किया, मेरे एक ऑर्डर पे एक यूनिट बाई हुआ है। अगर इसी को मैं क्लिक करूं और यूनिट यहाँ पे 5 रख दूं, बाई कर दूं, समझे? बात को समझो। ऑर्डर एक हो रहा है पर यूनिट तो 5 जा रहा है ना, ये डिफरेंस है। हम लोग ऐसा कभी कभी, मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं कि ऐसा सोचते हैं कि अरे जितने ऑर्डर आए होंगे उतने ही तो यूनिट्स आए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑर्डर कहीं ना कहीं, एक ऑर्डर में लोग 10 पैकेट भी फेस मास्क शीट मंगवा सकते हैं, और एक ऑर्डर पे मिनिमम 1 यूनिट आएगा, इतना तो मैं कंफर्म हूँ। 1 ऑर्डर इक्वल टू 1 यूनिट मिनिमम होगा ही होगा। लेकिन एक ऑर्डर पे देखो, यहाँ पे क्वांटिटी फास्ट 5 तक जा सकता है, मतलब ये 5 यूनिट, एक ऑर्डर में 5 यूनिट भी आ जाता है। कभी कभी, ये मैं बताता हूँ कब आपको देखने को मिलेगा, कभी कभी क्या आप देखोगे जब आप इस पे और भी एक्सपीरियंस हो जाओगे या एडवर्टाइजमेंट में और भी काम करोगे, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि सपोज मेरा क्या होता है, मेरा एक ऑर्डर आता है, वो 100 रुपए के ऑर्डर आया है, फिर कल के दिन में मैं देख रहा हूँ कि एक ऑर्डर आया है, 1000 रुपए हो गए हैं। तो दिमाग में ये आता है यार, एक ही ऑर्डर 1000, एक ऑर्डर 100, इनके पीछे दो केसेस होते हैं। लेकिन अभी मैं एक ही बताऊंगा। एक ऐसा होता है कि एक पीस ऑर्डर आया है, एक बार में क्या होता है कि 10 पीस ऑर्डर आ गया है। तो 10 पीस ऑर्डर आ गया है, इसका 10 पीस यूनिट, सॉरी, यूनिट। एक ऑर्डर में कहीं एक आया है, कहीं पे 10 आ गया है, तो इसीलिए आपको दिखता है कि एक ऑर्डर में अरे इतना सेल आ गया। तो कहीं ना कहीं ऑर्डर और यूनिट आपको जानने की ज़रूरत है। होपफुली आप समझ गए होगे। उसके बाद एक आता, हाँ, हमारे ये मेट्राइसेस कंप्लीट हो गए हैं। हम एक वैल्यू ख़त्म कर दिए, अब हम देख रहे हैं, अब हम कैलकुलेटिव मेट्राइसेस पे जा रहे हैं, जिसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ऊपर के जितने भी वैल्यूज़ हैं ना उससे। रोएस का यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है, आप इजीली इसको नोट कर सकते हो, कैसे भी देख सकते हो। रोएस क्या होता है? रिटर्न ऑन एड स्पेंड। मतलब मान लो मैंने 100 रुपीज स्पेंड करा है, एडवर्टाइजमेंट स्पेंड, ठीक है, ठीक है, और मेरे पास सेल आया 700 का, स्पेंड करा है, और एड सेल, याद रखो मैं एड सेल की बात कर रहा हूँ रोएस में। तो मेरा रोएस क्या हो जाएगा? रोएस होगा इक्वल टू जितने भी एड सेल आया है डिवाइड बाय 100, मतलब 7। 7 मेरा हो जाएगा रोएस। यहाँ पे देखो आपके फॉर्मूलाज भी हैं वैसे, रोएस इक्वल टू एड सेल डिवाइड बाय एड स्पेंड, ठीक है। अब मैं एक चीज बताना हूँ, रोएस और एकॉस में फर्क, ये दोनों सेम ही हैं, लेकिन इसके तरीका अलग अलग हैं। इसका क्या होता है, एटलीस्ट आपको $1 स्पेंड करने पे जो रेवेन्यू अर्न करते हो उसको बोलते हैं। डेफिनेशन की थोड़े चेंजेस हैं, थोड़ा सा ऐसा समझो, एकॉस रोएस का रेसिप्रोकल है, रोएस एकॉस का एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं वो। परसेंटेज ऑफ एड सेल स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग, इसको इस डेफिनेशन, रोएस को नंबरिक वैल्यू में देखा जा रहा है, ये देखो नंबरिक वैल्यू में। यहीं पे एकॉस की बात करूं, एकॉस को देखा जा रहा है 100 डिवाइड बाय 700। अभी ये देखो, ये मेरा एकॉस हो गया। ये उल्टा होता है, 100 डिवाइड बाय 700, मतलब एड स्पेंड डिवाइड बाय एड सेल, उसको परसेंटेज बेसिस पे हम लोग डाल देते हैं। तो ये हो गया। तो एकॉस और रोएस का एक दूसरे का बहुत ही ज़्यादा रिलेशन है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी होते हैं, ये चीज़ मैंने आपको बता ही दिया है, तो ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को इन दोनों का रिलेशन बताना है, आरओआई और टैकॉज। आरओआई क्या होता है? अब मैं यहाँ पे एड सेल को, सॉरी,
टोटल सेल एक बार लिख लेता हूँ, टोटल सेल मेरा हुआ है 2000 का मान लेता हूँ। अब इसका आरओआई क्या होगा, टैकॉस कितना होगा। आरओआई होता है जितना भी टोटल स्पेंड सेल किया है, टोटल सेल डिवाइड बाय स्पेंड, मतलब 20 का रोएस है। टैकॉस क्या होता है, टोटल स्पेंड डिवाइड बाय टोटल सेल, 5%। ओहो। हम्म। ये समझो, कुछ नहीं है, एकॉस और रोएस क्या है, ये एड सेल पे निकलता है। आरओआई और टैकॉस क्या है, टोटल सेल पे निकलता है। ये आपकी इतने टॉपिक मैंने बता दिया, फॉर्मूलाज भी यहाँ पे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको हटा रहा हूँ। अब मेरे पास आता है सी टी आर। सी टी आर क्या होता है, सी टी आर होता है परसेंटेज ऑफ इम्प्रेशन दैट रिजल्ट इन क्लिक्स। मतलब समझो, 100 इस पे इम्प्रेशन आया है मान लिया, ठीक है, और इस पे 5 क्लिक्स आए हैं। 100 इम्प्रेशंस आए हैं पर क्लिक्स इस पे सिर्फ 5 आया है। इसका मतलब इम्प्रेशन, सी टी आर इम्प्रेशन मैंने 5 और इस पे 100, ठीक है, ये क्या होता है 5/100। ठीक है, तो 5% इसका सी टी आर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद मैं बात करूंगा सी वी आर का। सी वी आर क्या होता है, अगर 5 क्लिक आए और ऑर्डर एक आया, सॉरी, इसको मैं ऑर्डर डालता हूँ, क्लिक, ऑर्डर एक 10। अगर ऑर्डर एक आ रहा है और क्लिक 10 आ रहा है, मतलब ये कहने का मतलब ये बता रहा है कि जितने भी क्लिक्स आए हैं उसमें कन्वर्ट कितना हुआ है, कस्टमर हमारा कन्वर्ट कितना हुआ है। इसको हम लोग सीवीआर से करते हैं। ठीक है, अब मैं आता हूँ सीपीसी। सीपीसी, क्लिक्स स्पेंड। टोटल स्पेंड डिवाइड बाय क्लिक्स। अरे, ₹50। सीपीसी क्या होता है, जितना भी आपका स्पेंड हुआ है डिवाइड कर दो जितना भी क्लिक्स हुआ है, तो वो सीपीसी निकल जाएगा। ठीक है, जितना स्पेंड हुआ है डिवाइड बाय जितना क्लिक्स हुआ है, वो होता है सीपीसी मेरा। ठीक है, सीपीसी सीपीसी इसीलिए इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है। सीपीसी बढ़ेगा तो ऐसा समझो कि कहीं ना कहीं स्पेंड भी बढ़ेगा। अगर रिलेशन देख लेता हूँ, सीपीसी बढ़ा तो स्पेंड भी बढ़ सकता है, हो सकता है क्लिक्स भी बन सकता है। मैं ऐसा कह सकता हूँ मैथमेटिकली कि स्पेंड और क्लिक्स पे डिपेंड करता है कि मेरा सीपीसी बढ़ रहा है या डाउन हो रहा है। ठीक है, अगर मुझे सीपीसी अपना इम्प्रूव करना है, देखो सीपीसी अगर लो होगा तो कहीं ना कहीं आपका फायदा है। ठीक है, सीपीसी लो होगा आपका फायदा है क्योंकि पैसे कम खर्च होंगे। सीपीसी लो होगा, ये करने के लिए आपको बहुत सारी मैट्रेसेस, मतलब सारी ऐसी चीज़ें हैं अमेज़ोन पे, कंटेंट वगैरह और भी बहुत मतलब मार्केटिंग भी है बहुत सारे जिससे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, टारगेटिंग वगैरह। लेकिन अभी ऐसा समझो इन दोनों पे डिपेंड है कहीं ना कहीं सीपीसी मेरा। अब आती है एओवी। एओवी क्या होता है, एक ऑर्डर आने पे आप समझो कि आपके पास
100 ऑर्डर आया है और और 5000 का टोटल सेल आया है, तो मैं ऐसा तो बता सकता हूँ कि 5000 डिवाइड बाय 100, इसका मतलब एक ऑर्डर पे मेरे 50 रुपए मैं कमा पा रहा हूँ। तो एवरेज रेवेन्यू पर ऑर्डर को हम एओवी बोलते हैं। और एक आता है सीपीए, एक ऑर्डर जनरेट करने में आपको कितने रेवेन्यू लग रहे हैं, उसको बोलते हैं सीपीए। कॉस्ट पर एक्विजिशन कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, और ये ऑप्टिमाइजेशन पर्पज से होता है। टारगेटिंग लेवल पे अगर देखोगे तो वो बहुत सही होता है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि अगर मान लो किसी महीने में आपका सीपीए मतलब कॉस्ट पर एक्विजिशन अगर कम है, किसी महीने में ज़्यादा हो गया, तो कहीं ना कहीं मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मेरे कंपटीशन अग्रेसिव थे। कंपटीशन मतलब कंपटीशन ब्रांड्स अग्रेसिव थे, कुछ टारगेटिंग में प्रॉब्लम हुई होगी, हमारे एंड से कुछ भी इशू हो सकता है, वो सारी चीज़ें होते हैं। तो ये ओवरऑल मैट्रिक्स मैट्रिक्स की एक वीडियो हो गई। इसके ऊपर कोई भी डाउट है तो आप बताना, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में स्ट्रेटेजी लेवल पे भी अब हम बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें।